सो भाई व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ औपचारिक पत्र। तो गाइस आपको पता ही होगा दोस्तों, जो पत्र होते हैं हमें दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। यानी कि अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो दोस्तों औपचारिक को कहते हैं फॉर्मल और अनौपचारिक को कहते हैं इनफॉर्मल। तो दोस्तों औपचारिक पत्र यानी कि दोस्तों हम किसी अपने स्कूल में लिखते हैं, ये किसी अधिकारी को लिखते हैं। ये दोस्तों ये सारे जो पत्र होते हैं, ये कंप्लेंट लेटर जो दोस्तों होते हैं वो सारे यानी कि दोस्तों आपके आते हैं औपचारिक पत्र के अंदर। यदि दोस्तों आपको अपने भाई को लिखना हो या अपने सदस्य किसी को लिखना हो या तो किसी को बधाई देना हो, ये किसी को इन्विटेशन देना हो, तो गाइस वो आपका अनौपचारिक पत्र के अंदर आएगा। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों आपको बताने वाले हैं औपचारिक पत्र की, क्योंकि दोस्तों औपचारिक पत्र होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अनौपचारिक से बल्कि। लेकिन दोस्तों औपचारिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अनौपचारिक से ज्यादा। लेकिन तो आज की वीडियो हम स्कूल के फॉर्मेट में लिखने वाले औपचारिक पत्र, यानी कि दोस्तों हम स्कूल को लिखने वाले औपचारिक पत्र स्कूल के फॉर्मेट में। कि दोस्तों ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इस फॉर्मेट को, स्कूल के फॉर्मेट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो मैं बता देता हूँ दोस्तों, जो हमारा जो लेटर होने वाला है दोस्तों स्कूल के लिए होने वाला है, किसी बड़े अधिकारी को नहीं होने वाला। क्योंकि ज्यादातर जो क्योंकि बहुत ज्यादा यूजफुल की दोस्तों आपका स्कूल के लिए ही आपका उपयोग में ले जाता है। यदि दोस्तों आपको उसी और टॉपिक पूछे तो आप मेरे कमेंट करिएगा। लेकिन दोस्तों आज की सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों मैं टॉपिक को मैं कवर करवा रहा हूँ कि दोस्तों ये डेली लाइफ में बहुत ज्यादा मोस्ट यूजफुल है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लिख देना है सेवा में प्रधानाचार्य जी। यानी ये दोस्तों आपको सेवा में जरूर लिखना है। ये दोस्तों आप प्रधानाचार्य जी या महोदय दोस्तों जैसे भी आप लिख रहे हैं तो दोस्तों आपको वो चीज लिख देनी चाहिए। दोस्तों आप ये ना समझे कि दोस्तों मैं स्कूल को लिख रहा हूँ तो दोस्तों यही फॉर्मेट होगा। नहीं दोस्तों, सेवा में लिखने के बाद दोस्तों आपको किसी बड़े अधिकारी को लिखे तो दोस्तों अधिकारी का नाम लिखने के बाद आपको उसका पता लिखना है। जैसे आपको दिल्ली जल बोर्ड, ये दोस्तों आपको पुलिस स्टेशन थाना, ये दोस्तों के बारे में आपको ध्यान नहीं देना। तो सबसे पहले आपको लिखना सेवा में, फिर आपको लिखना प्रधानाचार्य महोदय। दोस्तों आपको किसी बड़े अधिकारी को लिखना है तो अधिकारी का जो नाम है, मतलब IAS हो गया, IPS हो गया, या कोई जल बोर्ड का अधिकारी हो गया, वो लिख देना है। उसके बाद आपको दोस्तों स्पेस नहीं छोड़ना, आपको लिख देना है स्कूल का नाम। ये दोस्तों जो भी जगह है उसका नाम लिख देना। जैसे मैं स्कूल का नाम दोस्तों होगी कैंटरबरी या विक्टोरिया पब्लिक स्कूल। और आपको स्थान लिख देना दोस्तों, स्थान कहाँ पर है, यानी कि दोस्तों आप जैसे भी लिख रहे हैं वो कहाँ पर है। यमुना विहार हो गया, भजनपुरा हो गया, या कहीं भी जगह वो लिख देने हैं आपको। सिर्फ दोस्तों फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, यानी कि दोस्तों आपको अब लाइन छोड़नी है, इससे पहले आपको लाइन नहीं छोड़नी है। तो आपको दोस्तों विषय लिख देना। दोस्तों विषय आपको कुछ भी लगता है दोस्तों, 2 दिन की छुट्टी है तो प्रार्थना पता रही है, फूल के लोग हैं, ये दोस्तों हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा है, ये इसके ऊपर हो गया। कि कोई विषय तो आपको हो सकता है, यानी दोस्तों आपके बुक वापस करवानी हो या आपको कोई चीज़ छपवानी हो तो उसके विषय में आपको लिख देना। तो दोस्तों विषय लिखने के बाद दोस्तों आपको एक लाइन छोड़ देनी है, समझ गए ना। दोस्तों आपको फोटो भी आके सामने आ ही रहा होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको भी समझा देता हूँ। उसकी लिरिक्स होगी, आपको आसानी होगी। जो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक 11वीं 12वीं तक दोस्तों ये आते ही आता है, और औपचारिक या अनौपचारिक पत्र। तो सबसे पहले दोस्तों आपको महोदय लिख दिया है। महोदय या रिस्पेक्ट, शायद दोस्तों इंग्लिश में रिस्पेक्ट होता है, ये दिया कर लेते हैं, ऐसे दोस्तों हम महोदय लिखते हैं, महोदय महोदया। तो महोदय लिखने के बाद दोस्तों आपको कोमा देने का दोस्तों आपको नीचे लिख देना है सविनय निवेदन ये है कि मैं। तो दोस्तों आपको जरूर लिखना ही है कि मतलब स्कूल के लिखना है तो आपको जरूर लिखना सविनय निवेदन ये है कि मैं। अपना नाम दोस्तों आपका अपना नाम लिखना, जैसे आपका नाम हो गया सविनय निवेदन ये है कि मैं राहुल शर्मा कक्षा 11वीं 12वीं 10वीं 7वीं का छात्र हूँ, ये छात्रा हूँ। तो आपको यहाँ तक लिख देना अपनी डिटेल्स। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जॉब में दिखा रहा होगा दोस्तों सब्जेक्ट, दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, यानी दोस्तों छात्र हूँ, ये छात्र हूँ के बाद दोस्तों आपको ब्रैकेट में आपको दे रखे दोस्तों, उसके अंदर आपको अपने जो भी विषय के बारे में आपको लिखना है कि मैं बुखार होने के कारण मैं डॉक्टर ने सलाह दी है तो इसी वजह से मैं 2 दिन के उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। या आपको लिख देना है कि मुझे अपनी खुद एक बुक प्रिंट आउट करवानी है, ये सारी चीज़ें आपको खुद ही लिख देनी है। तो इसके बाद दोस्तों जो आपका मेन का खत्म बन गया, आपको लिख देना एंड में इसके लिए, या अगर आप छुट्टी के लिए लेंगे तो दोस्तों ये लाइन काट देगा अवकाश प्रदान पे चीज़ हटाएगी, उसे छुट्टी के लिए लिख रहा हूँ फिलहाल। तो आपको लिख देना अतः आपसे मेरा प्रार्थना है कि जो भी आपकी डिटेल लेके आप ये ठीक करवा दीजिए, छाप दीजिए। मेरे भाई और बहन आपको ये सारी चीज़ आपने लिख ली है दोस्तों, आपने सभी निवेदन भी लिख लिया, अपना छात्र का नाम लिख, कक्षा भी लिख ली है, ये सारी चीज़ मैं आपको बता दूँ। दोस्तों आपको एंड में लिखना ही सारी चीज़, अपना सब्जेक्ट भी लिखने के बाद जो भी आपका विषय होने वाला दोस्तों आप अपने सारी चीज़ लिखने के बाद दोस्तों आपको लिखना आते आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप ये काम करवा दें, ये कर दीजिए, या मैं 2 दिन छुट्टी दे दीजिए। तो उसके बाद आपको लिखना इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ठीक है, आएगा तो आपको ये ज़रूर लेना, क्योंकि मैं आपका आपने मेरा ये काम कर दिया, आप मुझे 2 दिन छुट्टी दे दीजिए, ये मेरी आप बुक छाप दीजिए, ये मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ये आपको लिखने के बाद तो आपको लिखना 7 धन्यवाद।
आपको लाइन नहीं छोड़नी, 7 धन्यवाद के बाद आपको लाइन छोड़नी है। फिर आपको लिखना आपका आज्ञाकारी शिष्य, यानी यदि आप अपने स्कूल को लिख रहे हैं, यदि दोस्तों अपने स्कूल के अलावा किसी औपचारिक पत्र को लिख रहे हैं, किसी अधिकारी को लिख रहे हैं पढ़े, तो दोस्तों आपको आपका आज्ञाकारी शिष्य की नहीं लिखना। तो उसे उससे पहले आपको लिखना है नाम और आपका पता और मोबाइल नंबर। ठीक है, समझ गए ना? तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, फिलहाल आप सोच रहे होंगे दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। दोस्तों हम लिख रहे हैं स्कूल के लिए, लेकिन मैंने आपको औपचारिक पत्र की जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सबको बता दिया। तो आपको मैं सारी चीज़ समझा दी कि सबसे पहले आपको सेवा में लिखना, आप कोई स्पेस नहीं छोड़ना, प्रधानाचार्य मोदी है, फिर पे पता लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है पहली बात। तो फिर विषय लिखेंगे, फिर लाइन छोड़नी है, फिर महोदय दे कोमा देने का, फिर सविनय निवेदन जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आपको कंटेंट है वो लिख देना। फिर लिखने के बाद आपको एंड में लिखना है, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। तो साथ धन्यवाद लिखने का आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर आपको अपना आज्ञाकारी शिष्य, यदि आप स्कूल को लिख रहे हैं, यदि आप स्कूल को नहीं लिख रहे हैं, तो आपको अपना पता या नाम जो भी आपकी डिटेल है वो लिख देनी है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी स्कूल के फॉर्मेट में, यानी कि दोस्तों आपको स्कूल के लिए मैंने आपको औपचारिक पत्र लिखना आपको सिखा दिया। ये दोस्तों आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है, ये दोस्तों आपको कोई और बड़े अधिकारी को आपको औपचारिक पत्र लिखना सीखना है, तो दोस्तों हमें कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको दोस्तों वीडियो में कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी देखने को मिल रही है, तो दोस्तों आप कमेंट कर दीजिए, हम जरूर सुधारेंगे। तो मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा एक बात, बेहतर ज्ञान वो है जो आप दूसरों को सिखा सकें।